RS गुरुजी 8 PM चैनल पे आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि कल हमने पढ़ा था विज्ञान विषय के 1 से 40 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसे, और आज हम पढ़ेंगे 41 से 80 तक। जी हाँ दोस्तों, दबा के लाइक शेयर ठोकिए दोस्तों। बच्चों के विशेष अनुरोध पे RS गुरुजी 8 PM ने ये चैनल शुरू किया है, और आप अगर दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं ठोकेंगे तो गुरुजी का मनोबल टूट जाएगा। शुरू करते हैं। अगला सवाल है 41 नंबर बच्चों, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? तो अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ सभी बनाए जाते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा डी। अगले सवाल पे चलते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? जैसा कि हम जानते हैं उसका CNG का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि CNG का उपयोग वाहनों में आजकल हो रहा है लेस पॉल्यूशन के लिए। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 44 नंबर, 2CO + O2 = 2CuO है। ये कौन सी प्रक्रिया है? तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें जवाब होगा PbNO3। ये ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दबा के लाइक शेयर ठोकिए, मनोबल बढ़ाइए गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी आपको रोज ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। सिर्फ इन क्वेश्चनों को पढ़ के आप 80% से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, और ये मैं नहीं, मेरे 10 साल के दावे कहते हैं जो कभी गलत नहीं होते। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। उदासीन विलयन का pH मान होता है, जैसा कि आप जानते हैं, 7 से नीचे अम्ल होता है, 7 से ऊपर क्षार, और 7 उदासीन होता है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल अर्थात जो कम हानि पहुंचाता है। HNO3, HCl, H2SO4, CH3COOH, ये तीनों बहुत ही सबल अम्ल हैं, ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, अर्थात दुर्बल अम्ल CH3COOH। अगले सवाल पे चलते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बच्चों। अगला सवाल 49 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम। IUPAC नेम जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल है। अगले सवाल पे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है? तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र जैसा कि आप जानते हैं C2H5OH होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? C2H5OH सेक्शन C। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? इसका जवाब एल्काइन का जैसे फॉर्मूला। सवाल अगला क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एल्काइन कौन है? जैसा कि आप जानते हैं C2H4 एल्काइन होता है दोस्तों, सेक्शन ऑप्शन डी। चीनी का रासायनिक सूत्र यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? संख्या क्या होती है जो सहसंयोजक बंधन होता है? जैसा कि आप जानते हैं एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो सहसंयोजक बंधन होता है उसकी संख्या 3 होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। श्वसन के अध्ययन के लिए जो बीज उपयोग किया जाता है उसे अंकुरित बीज कहते हैं मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क उत्सर्जन प्रणाली की हिस्सा होता है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। 57 नंबर सवाल, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधों में जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है बच्चों। अगला सवाल बढ़ते हैं। कहाँ है अगला सवाल? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जैसा कि आप जानते हैं CO2 निकलती है। अगले सवाल पे चलते हैं। फलों के पकने में निम्न में से किससे नियंत्रित फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित की जाती है? इसका जवाब होगा इथिलीन मेरे बच्चों। इथिलीन से फलों का पकना नियंत्रित किया जाता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तो वो होता है तंत्रिकाक्ष मेरे बच्चों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए, मैट्रिक में अच्छे अंक लाने के लिए
टॉप करने के लिए मेरे बच्चों दबा के लाइक शेयर ठोकिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए चैनल, ताकि आपके दोस्त जो कम समय में अच्छे से तैयारी कर सके। बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? एड्रेनालिन को। वो ऑप्शन है ए। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया दिल की धड़कन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि होती है 290 दिन मेरे बच्चों। ऐसा तो मेरे बच्चों 40 सप्ताह होती है मानव में गर्भ की अवधि, पर कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऑप्शन 280 दिन नहीं दिया है, इस स्थिति में हम लोग 290 को टिक करेंगे मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था मेरे बच्चों? जैसा कि मेरे बच्चों गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था 14 जनवरी 1986 को, लेकिन यहाँ 1986 का ऑप्शन नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में हम कुछ यहाँ टिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसका वैसे हुआ था 14 जनवरी 1986 को। ठीक है, ये तिथि आप लोग याद रखिएगा, कहीं हो सकता है यहाँ त्रुटि हुई हो कोई। अगला सवाल है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इसमें ईस्ट में होता है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें आपको जैसा कि पता है कि टीबी की जो बीमारी होती है श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, और निमोनिया की बीमारी भी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। अर्थात इस स्थिति में सही उत्तर होगा डी, बी एवं सी दोनों। अगले सवाल पे चलते हैं। मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ये होगा सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है बच्चों? जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन होता है। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप यानी पैरासिटिक प्लांट, यानी इसे कहते हैं कष्टकूटा जो होता है, सॉरी माफ़ करना दोस्तों, कष्टकूटा जो होता है इसका उदाहरण होता है। और माफ़ करना यहाँ की अमरबेल, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आप लोगों की किताब में अमरबेल दिया जाता है नाम, और कष्टकूटा का ही दूसरा नाम अमरबेल होता है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं ये किया जाता है नीलय द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन होती है बच्चों, मुकुलन। अगले सवाल पे चलते हैं। जनन संचारित रोग है। अगले जनन संचारित रोग इनमें से सभी होते हैं मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और ये ऑप्शन कहाँ है? ए। अगले सवाल पे चलते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है वो ए होता है बच्चों। अगले पे चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो कौन नहीं नियंत्रित करता है मानव के रक्त में? तो इसका जवाब जो होगा वो होगा गैस्ट्रीन। और मैं कहना चाहूँगा कि दबा के लाइक शेयर ठोकिए, दबा के लाइक शेयर ठोकिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बच्चों के विशेष अनुरोध पे RS गुरुजी 8 PM ने ये चैनल शुरू किया है। मनोबल न तोड़िए मेरे बच्चों, इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आगे बढ़ते हैं। सवाल 76 पे। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है वो जिब्रेलिन होता है। इसका ऑप्शन है ए में जिब्रेलिन। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो वो 3 जोड़े पाई जाती है मेरे बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। 79 एंड्रोजोन क्या है? एंड्रोजोन, एंड्रोजोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? किसने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था? तो मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। और इसी के साथ आज की ये यहीं समाप्त करते हैं विज्ञान विषय को।
अगला वीडियो कल मिलेगा आपको। शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और कल हम एसएसटी विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे बच्चों। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल को मत तोड़िए गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी आपको 80% मार्क दिलाएंगे मेरे बच्चों। और आज रात और कल में आपको एसएसटी के जो 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो बता दिए जाएंगे मेरे बच्चों। अच्छे से आप तैयारियां कीजिए, इन प्रश्नों को पढ़िए, इन वीडियो को देखिए। बिना किताब के आपको 80% लाने की गारंटी मेरे बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं रात को अगले वीडियो में।